स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ इंडियन इंग्लिश 25 में। और आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे नीड़ का निर्माण फिर का अगला हिस्सा यानी दूसरी पंक्ति। नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन जो कि उत्तर छायावादी कवि हैं, उनके द्वारा लिखित एक प्रेरणादायक कविता है जो लोगों के जीवन में प्रेरणा का संचार लाती है कि जीवन में चाहे मुसीबतें, तकलीफ़ें, परेशानियाँ कितने भी बड़े भयानक तूफ़ान का रूप लेकर हमारे जीवन को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए हावी हो जाए हमारे ऊपर, ऐसी परिस्थिति में भी हमें अपने आशा को छोड़नी नहीं चाहिए। जीवन में उसी पर आधारित रहनी चाहिए। जीवन का नव-निर्माण कर सकते हैं। हमारे अंदर की आशा और उम्मीदें को हमें मरने नहीं देना चाहिए और उसी आशा और उम्मीदों के सहारे हम लोग अपने जीवन का नव-निर्माण करते रहें। हमेशा एकजुट अपने आस्था को बनाए रखें, अपने मन को मजबूत बनाए रखें। चाहे विश्वास का ज़र्रा-ज़र्रा भी हिल जाए, तो भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो अब आगे आइए, दूसरी पंक्ति हम लोग पढ़ते हैं। बह चले झोंके की काँपे भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़-पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटव्वर। हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जग के कंकड़ ईंट पत्थर के महल पर। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठा गर्व से निज वक्ष फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। बह चले झोंके की कांपे भीम कायावान भूधर। झोंके यानी हवा के झोंके। जब ये झोंके चल पड़े तो पूरी तरह से कांप उठे थे। जब तूफान या हम लोगों ने देखा था किस तरीके से आइला जैसे तूफान का नाम आप लोगों ने सुना था, यश जैसे तूफान का नाम सुना था। ऐसे में जब पूरा कांप जाता है धरती, जनजीवन भी कांप जाता है झोंकों की, हवा की झोंकों की वजह से। भीम कायावान भूधर, भीम के समान बड़े कायावान। काया का मतलब क्या होता है? शरीर, शरीर का बनावट। तो भीम के जैसे विशाल कायावान भूधर, भूधर यानी कि बोला गया है ज़मीन का हिस्सा, यानी पर्वत को यहाँ कहा गया है। पर्वतों को, पहाड़ों को कहा गया है भीम कायावान भूधर, यानी भीम के समान विशाल, बहुत बड़ा, यानी कि पहाड़। वह भी काँप गए, वे भी हिल जाते हैं तेज तूफान आने पर। जड़ समेत उखड़-पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटप पर। और ये जो विटप और वर हैं यानी पेड़, बड़े-बड़े विशाल पेड़, ये सब भी जड़ समेत उखड़-पुखड़ जाते हैं हवा के झोंकों के सामने। तेज हवा का जब झोंका चलता है तो उसमें सब कुछ उखड़ जाता है। अब ये जो भीम कायावान भूधर यानी कि पर्वत की बात हो रही है, या फिर ये जो बड़े-बड़े वृक्षों की बात हो रही है, ये हमारे जीवन में हमारी आशाएँ हैं, हमारी उम्मीदें हैं, हमारी आस्थाएँ हैं, हमारा विश्वास है। तो यहाँ पर भीम कायावान भूधर का तात्पर्य हमारी जो आस्थाएँ होती हैं वो तो बड़ी गहरी जड़ बनाए हुए हैं हमारे अंदर, हमारे दिलों और हमारे दिमाग में। तो ऐसा भी कई बार स्थिति में आता है कि हमारे जीवन में बड़ी-बड़ी मुश्किलों, परेशानियों, कठिनाइयों का एक सैलाब सा आता है, एक बड़ा-सा तूफ़ान आता है, बड़ी से बड़ी परिस्थिति प्रतिकूल ऐसा हो जाती है कि हमारे अंदर का जो भीम के जैसा ताकतवर हमारे अंदर की आस्थाएँ हिल जाती हैं और हमारे अंदर बड़े-बड़े विशाल वृक्षों की तरह जो हमारी आस्थाएँ हैं, हमारी उम्मीदें हैं, हमारे विश्वास हैं, वो भी हिल जाते हैं। हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। कवि कहते हैं कि यह जो हमारा जीवन है, घोंसला, पिछले की क्लास में मैंने कहा था कि जब-जब घोंसलों की बात होगी तो हम लोग मान लेंगे कि हमारा जीवन। तो यह जो हमारा जीवन है इसको हम लोगों ने तिनके-तिनके से बनाया है, जैसे चिड़िया तिनके-तिनके इकट्ठा करके घोंसला बनाती है। तो हम लोगों ने भी अपने जीवन में ये छोटे-छोटे विश्वास, आस्था, उम्मीद, आशा, इनको हमने मिला कर के हमने अपना जीवन को बनाया है। घोंसलों पर क्या न बीती। अब ज़रा सोचिए जब हमारे जीवन में तकलीफ़ें आएँगी, परेशानियाँ आएँगी, मुश्किलें आएँगी तो ये तो तय है कि हमारी आस्थाओं को, हमारे विश्वास को, हमारे अंदर की आस्थाएँ, हमारे मन का विश्वास, हमारे दिल की उम्मीदें, ये सब कुछ वृक्षों की तरह से और पहाड़ों की तरह से हिल जाते हैं या फिर टूट कर गिर पड़ते हैं और हमें कितना कुछ झेलना पड़ता है। तिनको-तिनको से बनाया हुआ ये जीवन, छोटे-छोटे विश्वासों, अरमानों, उम्मीदों, आस्थाओं से बनाया हुआ ये जीवन किस तरह से हिल जाता है। जैसे घोंसलों पर क्या हाल होता है सोचो, जब तेज़ तूफ़ान आता है, तो उसी तरीके से हमारे जीवन पर भी ऐसा असर पड़ता है। डगमगाए जग की कंकड़ ईंट पत्थर के महल पर। अब ज़रा सोचिए तेज़ तूफ़ान जब आता है, तो हमारा जीवन जो कि भवन के जैसा है,
भवन का निर्माण जब होता है तो वो कंकड़ से, पत्थर से, ईंट से, सीमेंट से, बालू से, छड़ से, इन सब से मिलाकर बनाया जाता है भवन। तो भवन के जैसे ही हमारा जीवन है। हम लोग अपने जीवन को कैसे बनाते हैं? छोटे-छोटे उम्मीदों से, आस्थाओं से, विश्वासों से मिलाकर हम लोग अपने जीवन को बनाते हैं। और जैसे तूफ़ान आने पर कंकड़-पत्थर वाला वो जो घर होता है वह भी हिल जाता है, उसी तरीके से हमारे जीवन में कठिनाइयों, मुश्किलों, परेशानियों का तूफ़ान आने पर हम लोगों का जीवन भी, वो जीवन रूपी जो भवन है वो हिल जाता है, यानी कि गिरने की कगार पर आता है। लेकिन कवि यह कहना चाह रहे हैं कि चाहे जो भी परिस्थिति हो, हमें अपने आशा, अपनी उम्मीदों को टूटने नहीं देना चाहिए। कवि कहते हैं आखिरी मतलब अगले पंक्तियों में, बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था। आशा के विहंगम यानी यहाँ आशा को विहंग के साथ तुलना किया गया है, उम्मीदों को एक चिड़िया के साथ तुलना की गई है। विहंग माने चिड़िया। तो जैसे चिड़िया आकाश में जब उड़ती है तो खूब ऊंचा उड़ती है, तो भी एक चिड़िया के साथ तुलना किया गया है उम्मीदों को भी, कि हमारे जीवन की जो उम्मीदें हैं, वो आशाएं हैं, उसे हमें गिरने नहीं देना चाहिए, नीचे नहीं आने देना चाहिए। हमारी आशा बुलंद होनी चाहिए, हमारी उम्मीद में एक हिम्मत होनी चाहिए कि चाहे जो भी कठिनाई आ जाए, जो भी परेशानी आ जाए, हम अपनी उम्मीद और आशाओं को टूटने नहीं देंगे। हम उसे आज़ाद पंछी की तरह से आसमान में उड़ने देंगे। कवि कहते हैं, बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था। बोल आशा रूपी पंछी, तू कहाँ छिप गया था? जब हमारे जीवन में कठिनाई, परेशानियाँ आईं, तो उस वक़्त तू कहाँ चला गया? क्यों मैं नर्वस हो गया उतने समय के लिए? क्यों मैंने अपने दिल को, अपने हृदय को हारा हुआ महसूस करने लगा? जो गगन पर चढ़ उठा था, अगर तू उस वक़्त रहा होता, मेरी उम्मीदें, मेरी आशाओं, अगर तुम लोग वहाँ उस वक़्त रहे होते जब मेरे जीवन में कठिनाइयाँ आईं, तकलीफ़ें आईं तूफ़ान बनकर, तो गगन पर चढ़ उठाता, तो तू क्या करता? मेरे जीवन को गगन पर ले जाता, सफलता की ऊँचाई पर ले जाता। मेरी उम्मीदें, तुम लोग कहाँ थे? अगर तुम लोग उस वक़्त रहे होते, तो तुम लोग भी मेरे जीवन को सफलता के शिखर पर ले जाते, उसे टूटने नहीं देते, हमारे जीवन में हमें हैरान, परेशान नहीं होने देते। गर्व से निज वक्ष फिर और सिर्फ़ मेरे जीवन को ऊपर ही नहीं ले जाते, बल्कि तुम लोग गर्व भी करते। निज वक्ष फिर अपने वक्ष पर, अपने छाती पर। छाती क्या होता है? सबसे मजबूत हिस्सा होता है हमारे शरीर का, ठीक है ना? तो छाती पर इस गर्व को तुम लोग ढोते हुए सफलता की ऊँचाई तक ले जाते मेरे जीवन को। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर से उसी पंक्ति का आह्वान कर रहे हैं कवि। आह्वान का मतलब होता है उसे स्वागत कर रहे हैं, उसे पुकार रहे हैं। तो कवि कहते हैं इस तरह से हम लोगों को अपने जीवन में नेह का यानी स्नेह का आह्वान करते रहना चाहिए, प्रेम देते रहना चाहिए, प्रेम पाते रहना चाहिए, क्योंकि प्रेम ही मात्र एक जीवन का आधार है। और इस तरह से जब प्रेम हमारे जीवन में आता रहेगा, हम लोग दूसरे को बाँटते रहेंगे, तो हमारे जीवन का नव-निर्माण भी होता रहेगा। नीड़ का निर्माण यानी कि जीवन रूपी घोंसले का निर्माण हम लोग बार-बार करते रहेंगे। चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएँ, कितनी भी परेशानियाँ आ जाएँ, हम उन परेशानियों और कठिनाइयों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। हम उससे भी आगे बढ़ेंगे और जीवन में सफलता को हासिल करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।